अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट की कि ये इन्वेस्टमेंट और ये सारे चक्कर ये क्या है। मतलब लोग आते हैं, कई किस्म के ऑनलाइन बिजनेस हैं, आप उनमें कदम रखते हैं तो पहला ही क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मतलब ये क्या क्वेश्चन है? और इन्वेस्टमेंट क्या है ये पता है आपको कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पहले तो आपको ये सीखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है? और उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन करेंगे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। तो अब चलते हैं आगे। इससे आगे क्या होगा कि एक्चुअली जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ब्रांड मतलब उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, तो मुफ्त में नहीं होगा। ये आपको लाउड एंड क्लियर बता रहा हूँ। कोई भी आप काम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं ना, तो कोई हमारा खाला का बेटा तो है नहीं है जो उस कंपनी का ऑनर है, ठीक है? तो खाला का बेटा नहीं है तो फिर समझ जाएं कि मुफ्त में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो अगर डिंग डोंग आज से 2-3 साल पहले 2 रुपये की मिलती थी, 1 रुपये की मिलती थी, आज 5 रुपये की मिलती है, ठीक है? च्युइंगम की बात कर रहा हूँ। तो आप तो फिर बिज़नेस की बात कर रहे हैं, और बिज़नेस भी क्या, इंटरनेशनल बिज़नेस, मतलब एक हाई क्वालिटी हाई क्लास बिज़नेस। आप खुद ये सोचें कि आप किसी कंपनी के बहुत बड़े ऑनर हो, तो क्या आप उस कंपनी में लोगों को ऐसे ही आने देंगे? आप नहीं चाहेंगे कि उस कंपनी का फ़ायदा भी हो। आप खुद उसके ऑनर हैं, लोगों को ऐसे लुटाते जाएंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि उसमें जो कुछ आप बना रहे हैं उसको आगे लोगों तक भी डिलीवर करें। तो ये जो ऑनलाइन नेटवर्किंग होती है ना, ये जो ऑनलाइन सारे जो कंपनीज ऑनलाइन सेल्स करवा रही होती हैं, ये कंपनीज एक्चुअली पता है क्या कर रही होती हैं? ये एक्चुअली तो अपने प्रोडक्ट्स, जाहिर है अपने प्रोडक्ट्स को आगे लोगों तक पहुंचा रही होती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक नहीं लेकर जाती हैं, अपने कस्टमर्स तक नहीं लेकर जाती हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ लोगों को हायर करती हैं। जिस तरह से मैं हूँ, आप हैं, कोई और हो जाएगा, आपका फ्रेंड हो जाएगा, मेरा फ्रेंड हो जाएगा। उन लोगों को किस तरीके से हायर करती हैं? अब देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है वो आपको एक मौका दे रही है बिज़नेस करने का अपने साथ, तो वो मेरे ख्याल में मुफ्त में आपको मौका नहीं देगी। सबसे पहले वो आपको अपना कस्टमर बनाएगी। जिन पॉलिसीज़ तक मेरी रसाई है, जिनको मैं जानता हूँ, उनमें यही आता है कि लाइफ में एक दफ़ा आपको वो कस्टमर अपना बनाते हैं। लाइफ में वंस इन अ लाइफ, ज़िंदगी में एक दफ़ा आप उनके कस्टमर बनेंगे। एक लिमिटेड उनकी कैपेसिटी होती है, लिमिटेड आप उनके कस्टमर बनेंगे। कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे अपने लिए, अपने खुद यूज़ करें, फैमिली को यूज़ करवाएं, दोस्तों को यूज़ करवा दें, कुछ भी कर लें, हो गया। उसके बाद आपके पास अथॉरिटी आ जाती है। किस बात की अथॉरिटी आती है? अथॉरिटी इस बात की आती है कि आप उनके प्रोडक्ट्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को आगे पहुंचा के उन प्रोडक्ट्स पे ज़ाहिर डायरेक्ट सेल पे मिल रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट सेल पे अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली, ठीक है? आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये डायरेक्ट सेल क्या होता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करेंगे, उन प्रोडक्ट्स पे जितना भी परसेंटेज होता है वो फिर आपको मिलेगा। मज़े की बात ये है कि आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करते जाएंगे, आपका लेवल अप होता जाएगा। लेवल अप होने का मतलब ये है कि आपको जो कंपनी डिस्काउंट दे रही है उसमें इजाफा होता जाएगा। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है कि जो आपको स्टार्ट में 15% डिस्काउंट दे रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उनकी सेल्स को बढ़ा देते हैं तो डिस्काउंट जो है 48% तक पहुंच जाता है, या अराउंड 50%। मतलब हाफ कीमत पे आप चीज़ लेकर आगे उसको डिलीवर कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है? अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी इंडस्ट्री है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे टीम्स मेंबर्स हैं,
उनको तो पता है, वो क्योंकि इस टीम में आ चुके हैं और वो अब उस मौके को मतलब उन्होंने गेन कर लिया है कि जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है, और इस मौके की, इस अपॉर्चुनिटी की बहुत कम लोगों को समझ आती है और बहुत कम लोग ही इसमें कामयाब हो सकते हैं जो समझ रखते हैं। जिनको समझ नहीं है भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, भाई ये बहुत होता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यहाँ पे हमें लोगों कस्टमर्स तो नहीं बनाना पड़ेंगे। भाई कस्टमर्स नहीं बनाने हैं, सेल्स नहीं करनी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं देनी है, तो फिर घर बैठ जाओ। आपको किसी कंपनी के साथ काम करने की क्या ज़रूरत है? लोगों की नौकरियाँ करो, जॉब्स करो, ठीक है, ये बेटर है, दैट्स इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर अपने लिए खुद के लिए कुछ करना है, बिजनेस करना है, तो फिर मेहनत तो लगेगी ना। मेहनत करना नहीं चाहते हो, नौकरी करना नहीं चाहते हो, तो घर बैठ जाओ, फिर क्या ज़रूरत है काम करने की? अगर पेरेंट्स अच्छा कमा रहे हैं, आबाओ अजदाद की जायदाद पड़ी हुई है, विरासत पड़ी है, उसको लुटाओ, अपने ऊपर भी, अपनी फैमिली पे भी, दोस्तों को भी उड़ाओ, लुटाओ उन पे भी। फिर क्या ज़रूरत है काम करने की? काम करना है तो फिर सेल करना सीखो, मार्केटिंग सीखो, लोगों के साथ डील करना सीखो, पब्लिक डीलिंग सीखो। अगर कामयाब होना है तो पब्लिक डील सीखो। ये जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग नज़र आ रहे हैं ना, उन्होंने इधर से शुरू किया है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। और आज वो किस लेवल पे हैं आपके सामने ही है। यूट्यूब भरी पड़ी है, इंटरनेट भरा पड़ा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई माँ के पेट से ही वो मिलियनेयर बनकर नहीं आया था, उन लोगों ने मेहनत की है। आप देखते हो कि मैं बस आज ज्वाइन करूं और कंपनी भी कोई ऐसी हो जो बस मुझे मुफ्त में मिल जाए और बस मुझे इतना बड़ा मौका दे कि 10 दिनों में मैं मिलियनेयर बन जाऊं, बस पूरी दुनिया घूमने निकल जाऊं, विज़िट करने निकल जाऊं और बस ऐश करूं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे पहले मेहनत, ठीक है, मेहनत भी कब होगी? जब आप सीखेंगे। सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं, सीखो, आओ, मौका है, फ्री में सिखा रहे हैं, सीखो, सिखाएंगे। मेहनत करो, हमारे साथ मेहनत करो, हम कर रहे हैं, तुम भी करो, अपने हिस्से की मेहनत करो और कमाओ, फिर लगाओ, फिर ऐश करो, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट वाले चक्कर में इन्वेस्टमेंट का मतलब सीखने पहले कि वो होती क्या है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि कंपनी आपको अपना कस्टमर बना रही होती है, एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। लिहाजा बात लंबी हो गई है, मेरे बात करने का यही पर्पज़ है कि इन जो ज़्यादा सोच में पड़ जाएंगे ना, फिर इधर ही रह जाएंगे। रिस्क लेना सीखें लाइफ में ना, रिस्क लेना सीखें। नाकाम होंगे ना तो एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाएगा, तजर्बा ज़रूर हो जाएगा कि वहाँ वो जो काम है वो नहीं करना है, ठीक है। रिस्क लेना सीखें। लाइफ में रिस्क नहीं है तो फिर डर के क्या जीना, डर के क्या ज़िंदगी गुजारना, क्या काम करना। रिस्क लेना सीखो, ठीक है। अपने दिल को बढ़ाओ, बड़ा करो और आगे बढ़ो, कामयाबी इंशाल्लाह कदम चूमेगी। अगर इन्हीं सोच में, इन्हीं चक्करों में पड़े रहे ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लोगों के साथ बात तो नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या फिर बुर्का वो अबाया पहन के घर पे बैठ जाओ, किसी से बात भी नहीं करो। इन्वेस्टमेंट तो वो तो फिर मैं आपको समझा ही चुका हूँ, फिर बैठ जाओ ऐसे, तो कामयाबी आएगी तुम्हारे ऊपर से पैसे आएंगे आसमान से। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, बाहर निकलें, सिखाने के लिए लोग बैठे हैं, सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।